बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारतीय पंजाब के मारूफ सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल आजाद खालिस्तान तहरीक के लिए नुक्ता आगाज साबित हुआ। पूरे भारतीय पंजाब में आग भड़क उठी। खालिस्तान तहरीक दोबारा जिंदा हो गई। गोल्डन टेम्पल के आगाज बदले का वक्त आन पहुंचा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, कल भारतीय पंजाब में मारूफ सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया है। ये सिद्धू मूसेवाले का कत्ल नहीं बल्कि भारतीय रियासत पंजाब के अंदर एक बार फिर खालिस्तान तहरीक को कुचलने की इंतहा पसंद हिंदुओं की मुहिम का आगाज है, जिसमें पूरे भारतीय पंजाब के अंदर और पूरी दुनिया में मौजूद सिखों में एक नई चिंगारी को भड़का दिया है। गुज़श्ता 2-3 महीनों से भारतीय रियासत पंजाब के अंदर आजाद खालिस्तान तहरीक पूरे जोरों शोर से जारी है। हिंदुओं और सिखों के दरमियान मुतअद्दिद झड़पें हो चुकी हैं, जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। अभी मार्च के महीने में खालिस्तान मुर्दाबाद का आगाज इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से किया गया, जिसके बाद सिख तलवारें और किरपाने लेकर बाहर निकल आए और उन्होंने हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप शिव सेना के एक मकामी रहनुमा को निशाने इबरत बनाते हुए वहीं पर गाड़ दिया। ऑन द रिकॉर्ड ये तमाम खबरें मौजूद हैं कि दोनों ग्रुपों के अरकान ने तलवारें लहराई और एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस ने हालात को काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग भी की और उस तसादुम में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। तसादुम के बाद शहर के एक अहम चौक पर सिख बिरादरी ने एक बड़ी तादाद में जमा होकर धरना दिया और उससे मुतालिक वीडियोज में देखा और सुना जा सकता है कि ये सिख शहरी बहुत जोरों शोर से खालिस्तान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। बाज इलाकों में हिंदू गिरोहों ने खालिस्तान की मुखालिफत भी की, नारे लगाए। झड़पों के बाद पंजाब के वजीर आला ने आला सतह की मीटिंग तलब की और बाद में वजीर आला ने कहा कि इस तसादुम की मुकम्मल तहकीकात करेंगे और जिम्मेदारान को नहीं बख्शा जाएगा। भारतीय सूबे पंजाब की सिखों के लिए एक अलहदा रियासत खालिस्तान बनाने की मुहिम काफी पुरानी है और इससे वाबस्ता बेशतर रहनुमा अमरीका, कनाडा और बरतानिया जैसे ममालिक में रहकर अपनी मुहिम चलाते हैं। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर की तरह भारतीय रियासत पंजाब में भी आजाद खालिस्तान की तहरीक और उसके खिलाफ तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद आज तक न ये खत्म हो सकी है। फर्क महज ये है कि कश्मीर से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की कई करारदादें मौजूद हैं, जिनमें मकामी बाशिंदों की राय से मसले के हल की बात की गई है और खालिस्तान तहरीक की हिमायत एक मारूफ तंजीम सिख फॉर जस्टिस कर रही है। और इसी तंजीम के रहनुमा ने, जो बैरून मुल्क मुकीम है, उन्होंने अप्रैल के महीने में पंजाब में एक अलग रियासत कायम करने के हवाले से रेफरेंडम भी करवाया था। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के हवाले से। सिद्धू मूसेवाला इंतहा पसंद हिंदुओं की नजर में बहुत ज्यादा खटकता था। उसकी वजह एक तो उसे नौजवान नस्ल में बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला और दूसरा सिद्धू मूसेवाले की जानिब से किसान तहरीक को मुकम्मल सपोर्ट करना और बबांगे दोहल पंजाब की आजादी के लिए बातें करना था। जबकि दूसरी जानिब सिद्धू मूसेवाला ने हालिया दिनों में पंजाब के अंदर बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था। तो नाज़रीन कराम, ये तमाम मुहर्रिकात सिद्धू मूसेवाला की जान के दुश्मन बने और अब पंजाब में आग लग गई है। सिखों को अंदाजा हो गया है कि इंतहा पसंद हिंदुओं के साथ रहना अब उनके बस की बात नहीं है। अगर मामलात को कंट्रोल नहीं किया गया और इस तहरीक के जरिए एक अलग मुल्क खालिस्तान ना बनाया गया तो आने वाली उनकी नस्लें इसी तरह से हिंदुओं के जुल्म और जबर का निशाना बनती रहेंगी। दूसरी जानिब भारत में इंतहा पसंद मोदी सरकार ने एक बार फिर गोल्डन टेम्पल जैसे वाक़े को दोहराने का फैसला किया है, जिस वजह से वो आजाद खालिस्तान तहरीक को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि अब की बार जो सिखों ने तहरीक का आगाज किया है वो आलमी सतह पर अपने लिए हमदर्दियां इकट्ठी कर रहे हैं। खास तौर पर बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में इन तमाम ममालिक के अंदर भारत का असर और रसूख होने के बावजूद ये खालिस्तान तहरीक के लीडरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। मारूफ क्रिकेटर और भारतीय सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की कैद भी सुनाई गई है और चंद दिन पहले उनकी खबरें भी सामने आई थी, जिनमें उन्हें
कैद की सजा सुनाई गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत के अंदर अक़लियतों को खामोश करने के लिए घिनौना मंसूबा तरतीब दिया गया है। नाज़रीन इकराम, गोल्डन टेम्पल का बदला लेने के लिए भी आग भड़कना शुरू हो गई है। याद रहे कि भारतीय शहर अमृतसर में सिख मजहब के पैरोकारों का मुकद्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल वाक़ है। अब 6 जून को इस इबादतगाह पर हमले के 30 बरस मुकम्मल हो गए हैं। याद रहे कि 6 जून 1984 को भारतीय फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इस इबादतगाह में घुसकर सैकड़ों अफराद को हलाक कर दिया था। इस वाक़या के 38 साल के बाद एक बार फिर खालिस्तान तहरीक में सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद एक नई चिंगारी भड़क उठी है। भारतीय पंजाब में किसान तहरीक को मुकम्मल सपोर्ट करने की वजह से इस वक्त पंजाबी किसान भी उनके साथ खड़े हैं। याद रहे कि पंजाबी सिंगर और सियासतदान सिद्धू मूसेवाले को आज जीप में सफर करने के दौरान निशाना बनाकर कत्ल किया गया। कत्ल करने वाले ने उन पर 21 गोलियां फायर की। सिखों की जानिब से भारतीय पंजाब के चीफ मिनिस्टर को वार्न किया गया है कि मौजूदा सूरत हाल जिसमें सिखों के हुकूक के लिए खड़े होने वाले लीडर्स को या आवाजों को दबाया जा रहा है, इससे आजाद खालिस्तान की तहरीक को न सिर्फ तकवीयत मिल रही है बल्कि आने वाले दिनों में भारतीय पंजाब के अंदर मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अब तजिया निगारों की जानिब से कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की मौत ने पंजाब में आजादी की चिंगारी को भड़का दिया है, जो कि भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार के गले का फंदा बन सकती है। सिद्धू मूसेवाला ने कल ही मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद की थी और आज उसको कत्ल कर दिया गया। मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला को 20 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। वो कांग्रेस के भी लीडर थे और हालिया सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो दुश्मनों के निशाने पर भी थे और कल ही उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। नाज़रीन इकराम, यूं लगता है कि इंतहा पसंद बीजेपी के गुंडों ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनकी सिक्योरिटी हटाई और उसके बाद उसे निशाना बनाकर रास्ते से हटा दिया। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने सिखों को एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है और सिख फॉर जस्टिस ने आजाद खालिस्तान के हक में एक बार फिर मुश्तरका आवाज बुलंद कर दी है। यूं लग रहा है कि अब की बार ये भड़कने वाली चिंगारी नरेंद्र मोदी के गले का फंदा बन जाएगी। याद रहे कि भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला आजाद खालिस्तान तहरीक को मुकम्मल सपोर्ट करते थे और इसके साथ ही भारत में किसानों के एहतजाज में खुलकर तहरीक खालिस्तान की हिमायत भी की। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के हवाले से मजीद जो मालूमात सामने आई हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के रुकन सिद्धू मूसेवाला को नई दिल्ली में कल गोली मारी गई है। मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला को एक पुरस्कार शख्स ने गोली मारकर हलाक किया और उनके साथ मौजूद 2 दोस्त शदीद जख्मी हुए। ये कत्ल सिद्धू मूसेवाला और उसके 2 दोस्तों के साथ अपने गांव जाते हुए उनके साथ ये वाकया हुआ। मूसेवाला जाए वकुआ पर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। कहा जा रहा है कि वो जब जीप में सफर कर रहा था तो वो जीप भी गोलियों से भरी हुई थी। जब उसे जख्मी हालत में डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि वो पहले ही मर चुका था। सिद्धू मूसेवाला ने गुज़श्ता साल दिसंबर में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। उसके बाद 2022 के पंजाब असेंबली के इंतखाबात में उन्होंने कांग्रेस की जानिब से मानसा हल्का से इंतखाब लड़ा था, ताहम वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से हार गए। पंजाब में हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी हुकूमत ने कल मूसावाला समेत 424 लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली थी। रियासत के वजीर आला भगवत मान ने वीआईपी तहफ्फुज वापस लिया और वीआईपी कल्चर को खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये वाकया अचानक पेश आया। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।